वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। एक बहुत ही अच्छी खबर आपके सामने आ रही है। कह दीजिए कि जो लोगों का डीबी हुआ था यूपी TSSC 018 में, फिर से कुछ लोगों को डीबी के लिए बुलाया गया है। अब इसमें कौन से वो लोग डीबी के लिए शामिल होंगे? 17 फरवरी को न्यूज़ है, कल शाम को न्यूज़ आ गई थी, काफ़ी लोगों ने इसको देख लिया होगा। इस न्यूज़ में क्या कहा गया है, यूपी आयोग ने क्या डिसाइड किया है कि जिन लोगों ने पहले अपना डीबी कराया था उनका डीबी तो हो चुका है। सारी बातें मैं आपको बताता हूँ इसमें किन लोगों को डीबी के लिए बुलाया गया है। ठीक है, आयोग में कहा गया है कि आयोग की आवश्यक सूचना, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयोग की आवश्यक सूचना 64/6 कंप्यूटर विभाग 12/2021 23/4/18 मतलब दिनांक 5 अगस्त 2023 और आयोग के विज्ञापन संख्या 4/18 सम्मिलित अवर अभियंता संगणना के फोरमैन सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2018 के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों हेतु लिखित परीक्षा के आधार पर 4,568 अभ्यर्थियों का परिणाम शामिल हुआ था। कब हुआ था? जब आपका रिजल्ट आया था, पहली डीवी आई थी। फिर उन 4,568 लोगों का जो डीवी हुआ था 22/8/23 से लेकर के 13/9/23 के बीच में हो गया था। कार्यालय में ये संपन्न किया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में कहा जा रहा है कि इसके अतिरिक्त अवर अभियंता कृषि और कृषि अभियंत्रण, अवर अभियंता मुद्रण ओवरसियर तथा अवर अभियंता ऑटोमोबाइल के पदों को छोड़कर जो शेष पद हैं उनके सापेक्ष लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षणवार अनुसूचित जाति SC और ST और फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक महिला श्रेणी और विकलांगता की उप श्रेणी PD और OL श्रेणी के विज्ञापित पदों के सापेक्ष उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की संभावित कमी, मतलब कुछ लोगों की कमी पाई गई, तो इसीलिए फिर से डीबी के लिए बुलाया गया और उस डीबी के लिए लगभग 910 लोगों का चयन किया गया है। 910 अभ्यर्थियों को फिर से चुना गया है। ठीक है, जिनकी फिर से कट ऑफ बनाई गई है और जिनका फिर से डीबी होगा, और उनकी जो कट ऑफ बनाई गई है वो कट ऑफ जो है SC ST की, मतलब अनुसूचित जाति की 540.5 है, जो कि पहले इनकी कट ऑफ जो थी, पहले जो थी 579 थी। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की 397.25 है। ये की कट ऑफ आपकी कितनी थी? लगभग ये थी पहले जो थी 537 के आसपास थी, 534 थी, सॉरी। जो फ्रीडम फाइटर की 349 है, जो अगर पिछले उसमें जो कट ऑफ आई 18 वाले में उसमें दिखा रहा था 530 पॉइंट समथिंग करके। ठीक है, और महिला की जो यहाँ पे 493 दिखा रहा है वो थी कितनी? 567 थी। अब ये किस हिसाब से इन्होंने फिर से अपने, ये इन्होंने किस तरीके से अपनी फिर से निकाली है और फिर से 910 जो चुना बुलाया गया है। भाई जिन लोगों का तो नाम है इसमें, ठीक है फिर से बुलाया जाए, पर मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग 1300 कुछ पोस्ट है। ठीक है, 1385 1380 के समथिंग है। इतने लंबा समय हो गया वैकेंसी का, वो भी नहीं याद रहता कि इतना। और इसमें लगभग 4500 लोगों का तो ऑलरेडी बुलाया गया है, 4 5 6 8 लोगों को ऑलरेडी बुलाया गया है। और ये फिर से अगर देखा जाए तो 900 लोगों को यहाँ पे फिर से ऐड किया गया है। मतलब अगर आप ओवर आज मान के लीजिए 450 और 900 पकड़ लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा आपका? 0 लगभग 5500, मतलब 5500 5600 लोगों को फिर से बुलाया गया है। मतलब 5500 मतलब 1300 समथिंग कुछ वैकेंसी, इतने लोगों को फिर से डीवी के लिए बुलाया। इतना लोग आके बुलाया क्यों जा रहा है? ऐसे भी मालूम पड़ना है कितने लोग बाहर निकलना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। पर अब इनकी अपना जो भी तरीका होगा उस हिसाब से लोगों को बुलाया गया है। खैर छोड़िए, पर जिन लोगों का हुआ है उनको बता देना चाहता हूँ कि 22/8/2023 मतलब 22 फरवरी से लेकर के 13/9/23 के बीच में ये जो हुआ था उनका जो पहले वाली डीबी थी उनकी हो चुका है। लेकिन जो अभी बुलाया गया है ये भी शायद 26 फरवरी से शुरू हो रहा है। सॉरी, ये तो पहला डेटा था जो, हाँ यहाँ पे लिखा गया है कि सोचा है कि उक्त 910 अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षा दिनांक 26/2/2024 से आयोजित किया निर्धारित है, जिसके विस्तृत कार्यक्रम के संबंध में आयोग की वेबसाइट के माध्यम से समय आपको सूचित कर दिया जाएगा। मतलब 26 फरवरी से आपको ये निर्धारित टाइम दे दिया गया है कि 26 फरवरी से जिन लोगों को 910 लोगों का जो नाम आया है उनको अपना नाम दिया गया है। अब बाकी आपको देखना है कि क्या आपका लिस्ट में नाम है। अगर आपका लिस्ट में नाम होता है तो आपको भी डीवी कराना पड़ेगा। अच्छा देखो, यहाँ पे तो ऊपर तो लिखा हुआ है कि आपका जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले पदों को ही यहाँ पे लिया गया है, पर बहुत से बच्चों का नाम इस लिस्ट में है, तो आप अपना भी नाम सर्च कर लीजिएगा लिस्ट में नाम होता है। क्योंकि लिखते लोग कुछ हैं तो करते कुछ हैं। यहाँ पे लिखा है कि यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण संबंधी अर्हता के पदों पर, फिर यहाँ पे आपका है
यहाँ पे लिखा है कि ये सम्मिलित जो लिस्ट बनाई गई है, सम्मिलित अवर अभियंता सामान्य संगणक फोरमैन सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 आयोग की आवश्यक सूचना संख्या 64/6 कंप्यूटर अनुभाग 12/21 23/4 परीक्षा 18, मतलब जो परीक्षा 2018 की थी जिसमें 5 अगस्त 2023 के क्रम में अवर अभियंता कृषि कृषि अभियंत्रण अवर अभियंता मुद्रण ओवरसीयर तथा अवर अभियंता ऑटोमोबाइल के पदों को छोड़कर, मतलब जो कृषि अभियंत्रण अवर मुद्रण ओवरसीयर को छोड़कर शेष जितने पद हैं उनके लिए ये फिर से चिन्हित किया गया है। तो ये आप सभी की लिस्ट में नाम है, ठीक है। अपना नाम देख लीजिए, जिनका अभी लिस्ट में नाम है वो लोग अपना डिग्री कराने 26 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट अपना कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट का क्या प्रोसीजर है मैं अभी आपको बता देता हूँ। जिन लोगों का नाम आया है लिस्ट में नाम, वो देख सकते हैं किस तरीके से डीबी का प्रोसीजर होगा आपका। मैं आपको सारी वीडियो इसी माध्यम से बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।